कहानी की शुरुआत यूतजा नाम के प्लेनेट से होती है, जहां पर इंसान नहीं बल्कि प्रेडेटर्स रहते हैं। इसी बीच हम इस प्लेनेट के राजा को देखते हैं, जिसके 2 बेटे हैं। अब राजा का बड़ा बेटा बहुत ही ताकतवर और फुर्तीला है, लेकिन राजा का छोटा बेटा जिसका नाम टेक है, वह इस प्लेनेट का सबसे कमजोर प्रेडेटर है। इसलिए राजा अपने छोटे बेटे से बहुत नफरत करता है और उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर देता है। दरअसल इस प्लेनेट का एक रूल है कि जो तुमसे कमजोर है उसे मार दो, यानी कि कमजोर प्रेडेटर की इस प्लेनेट पर कोई जगह नहीं है और जो ताकतवर है वही इस प्लेनेट पर सरवाइव कर सकता है। इसलिए राजा अपने बड़े बेटे को उसके छोटे भाई टेक को मारने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद बड़ा भाई छोटे भाई को मारने के लिए राजा से दूर एक गुफा में ले जाता है और यहाँ यह दोनों एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, जहाँ यह दोनों एक दूसरे पर काफी जोरदार वार करने लगते हैं। लेकिन छोटा भाई कमजोर होने की वजह से बड़े भाई के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और आखिर में बड़ा भाई टेक को मारने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और टेक को जिंदा छोड़ देता है। दरअसल बड़ा भाई अपने छोटे भाई टेक से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि मेरा छोटा भाई मारा जाए। और कुछ देर पहले बड़ा भाई अपने छोटे भाई से इसलिए लड़ रहा था ताकि टेक लड़ने के लिए ट्रेन हो जाए। अब यहाँ टेक अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह इज्जत चाहिए और एक दिन अपने फादर के सामने मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। ये सुनकर बड़ा भाई टेक को अपने शिप के अंदर लेकर आता है, जहाँ ढेर सारे खतरनाक हथियार रखे हुए थे। और यहाँ बड़ा भाई टेक से कहता है कि अगर तुम्हें इस प्लेनेट पर इज्जत चाहिए और तुम चाहते हो कि राजा यानी कि तुम्हारे फादर तुम्हें इज्जत दे, तो तुम्हें जीना प्लेनेट पर जाकर एक मॉन्स्टर का सर राजा के सामने लाना होगा। और उस मॉन्स्टर का नाम कैलिस्क है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसे आज तक तुम्हारे फादर भी नहीं पकड़ पाए हैं। और अगर तुमने कैलिस्क का सर अपने फादर के सामने पेश किया तो पूरा कबीला तुम्हारे सामने अपना सर झुका देगा और तुम्हारे फादर भी तुम्हें इज्जत देने लगेंगे। अब यहाँ टेक भी ठान लेता है कि वो उस मॉन्स्टर का कटा हुआ सर लाकर खुद को बहादुर साबित करेगा। अब जब यह दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी इस प्लेनेट का राजा यानी कि इनके फादर वहां आ जाते हैं और राजा टेक को जिंदा देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने अपने बड़े बेटे को टेक को मारने के लिए भेजा था। अब यहाँ राजा अपने बड़े बेटे को कहता है कि अभी तक तुमने इस कमजोर प्रेडेटर को क्यों नहीं मारा। अब यहाँ बड़ा बेटा अपने फादर से कहता है कि हमें टेक को एक आखिरी मौका दे देना चाहिए, आखिरकार वो आपका बेटा है। लेकिन राजा बड़े बेटे की कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि इस कमजोर प्रेडेटर को मैं अपना बेटा नहीं मानता। ये मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरे नाम पर एक कलंक है। यह बात टेक को बहुत बुरी लगती है और वो अपने फादर से कहता है कि प्लीज मुझे एक मौका दे दो, एक दिन मैं तुम्हारा नाम इस प्लेनेट पर फख्र से ऊंचा कर दूंगा। लेकिन बेरहम राजा को अपने बेटे पर जरा सा भी तरस नहीं आता और वो लेजर लाइट से टेक को बंदी बना लेता है, जिसके बाद वो अपने बड़े बेटे से कहता है कि टेक को खत्म कर दो। अब यहाँ बड़ा भाई राजा के ऑर्डर को मानते हुए टेक के करीब जाता है और तलवार उठाकर उससे टेक का सर उड़ाने के बजाय वो उल्टा जिस रस्सी से टेक बंधा हुआ था उसे तोड़ देता है और फिर वो टेक को अपने स्पेसशिप के अंदर धकेल कर उसे अंदर लॉक कर देता है। अब स्पेसशिप लॉक होने की वजह से राजा टेक को नहीं मार सकता था और यह देखकर राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपने बड़े बेटे पर हमला कर देता है और ये सब अंदर स्पेसशिप से टेक भी देख रहा होता है। अब यहाँ राजा गुस्से से अपने बड़े बेटे का हाथ काट देता है और यह देखकर टेक काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वह समझ गया था कि ये सब मेरा भाई मेरी वजह से सह रहा है। वहीं जमीन पर पड़ा हुआ बड़े भाई के पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो वो तलवार उठाकर राजा से लड़कर अपनी जान बचाए या फिर अपना कटा हुआ बाजू उठाकर अपने छोटे भाई की जान बचाकर उसे जीना प्लैनेट पर भेज दे। और बड़ा भाई अपनी जान को सैक्रिफाइस करके अपना कटा हुआ बाजू उठाकर उसने लगे हुए बटन को दबा लेता है और स्पेसशिप को जीना प्लैनेट पर जाने के लिए लॉन्च कर देता है। अब यहाँ राजा समझ जाता है कि मैं टेक को नहीं पकड़ सकता और फिर वो टेक के सामने उसके बड़े भाई का गला काट देता है, जिसके बाद स्पेसशिप ऑटोमेटिक जीना प्लैनेट की तरफ उड़ जाता है और फिर काफी लंबे सफर के बाद टेक जीना प्लैनेट पर पहुंच जाता है। लेकिन प्लैनेट पर लैंड होने से पहले ही उसकी स्पेसशिप में आग लग जाती है, इसलिए टेक एक इमरजेंसी पॉड से खुद को शिप से अलग कर देता है और जैसे तैसे करके जीना प्लैनेट के जमीन पर लैंड कर जाता है। अब जीना प्लैनेट पर पहुंचते ही टेक अपने हथियार तैयार करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि इस प्लैनेट में बहुत ही खतरनाक क्रीचर्स रहते हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यहाँ की हर एक चीज जिंदा है। और तभी हम टेक के पीछे देखते हैं कि पेड़ की जड़ें टेक के सारे हथियार उठाकर गायब कर देती हैं और हथियार चुराने के बाद पेड़ की जड़ें
टेक पर हमला कर देती हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि टेक के पास अब भी उसकी तलवार मौजूद थी, जिसकी मदद से वो उन जड़ों को काटने लगता है। लेकिन जड़ों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से अकेला टेक उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसलिए टेक खुद को बचाते हुए वहां से भागने लगता है और भागते भागते वो इन जड़ों के पकड़ से दूर निकल आता है। अब यहाँ लड़ाई के दौरान टेक को काफी सारी चोटें आई थी, इसलिए वो नदी के किनारे पर बैठकर पौधों के पत्ते से अपने जख्म को ठीक करने लगता है। लेकिन तभी टेक की कुछ ऐसे कीड़ों पर नजर पड़ती है जिसे हाथ में पकड़ते ही वो ब्लास्ट हो जाते हैं। और यह सब देखकर टेक समझ जाता है कि यह कोई आम प्लेनेट नहीं है, बल्कि यहाँ पर मौजूद छोटे से छोटा जीव भी जानलेवा साबित हो सकता है। इसके बाद टेक कैलिस्क की तलाश में आगे बढ़ने लगता है और चलते चलते वो कुछ ऐसे कांटेदार पौधे देखता है जो जरा सी हलचल पर फूलने लगते थे। अब यहाँ टेक बड़े आराम से कदम रखकर खुद को बचाते हुए आगे बढ़ने लगता है, पर तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और जब वह सामने की तरफ देखता है तो उसे सामने झाड़ियों में एक लड़की फंसी हुई दिखाई देती है और वह लड़की टेक को मदद करने के लिए पुकारती है। लेकिन टेक उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ने लगता है। पर तभी आसमान से एक ड्रैगन आता है और उन कांटों वाले पौधों पर पत्थर फेंक देता है, जिससे वो पौधा फूलकर फट जाता है और उसके नुकीले कांटे चारों तरफ फैल जाते हैं। लेकिन टेक नीचे झुककर खुद को बचा लेता है। अब यहाँ वो लड़की टेक को बताती है कि ये कोई आम कांटे नहीं है, बल्कि बहुत ही जहरीले कांटे हैं जो अगर तुम्हें एक बार लग गए तो तुम बेहोश हो जाओगे। दरअसल ये उस ड्रैगन की चाल थी। वो जानबूझकर उन पौधों पर पत्थर फेंक रहा था ताकि जहरीले पौधे के कांटे टेक को चुभें और टेक बेहोश हो जाए, जिसके बाद ड्रैगन आसानी से टेक को खा जाएगा। लेकिन टेक को इस बात की कोई खबर नहीं थी और तभी एक बार फिर ड्रैगन आसमान से आता है और उन पौधों पर पत्थर फेंक देता है, जिससे कई सारे पौधे फट जाते हैं और एक जहरीला कांटा सीधा टेक के गले में चुभ जाता है और गले में कांटा चुभते ही टेक की आंखें धुंधली होने लगती हैं। लेकिन बेहोश होने से पहले वो लड़की चिल्लाकर टेक से कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी तरफ एक नुकीला हथियार फेंकना होगा ताकि मैं खुद को आजाद कर सकूं। और यहाँ टेक बेहोश होने से पहले अपना एक नुकीला हथियार उस लड़की की तरफ फेंक देता है और फिर बेहोश हो जाता है। अब टेक के बेहोश होते ही वह बड़ा सा ड्रैगन टेक को मारने के लिए नीचे आता है, लेकिन इससे पहले कि ड्रैगन टेक को मार पाता तभी वो लड़की वहां आकर उस ड्रैगन को मार गिराती है। अब कुछ देर बाद टेक को होश आता है और जब वह उस लड़की को उठाकर देखता है तो वो काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि उस लड़की की बॉडी का आधा हिस्सा टूटा हुआ था। अब यहाँ वो लड़की बताती है कि मेरा नाम थिया है और मैं कोई इंसान नहीं बल्कि वेलेंट यूथानी कॉर्पोरेशन कंपनी की बनाई गई एक रोबोट हूँ। इसीलिए मेरी बॉडी मेटल की होने की वजह से ये ड्रैगन मुझे नहीं खा पा रहा था। अब थिया आगे बताते हुए कहती है कि कंपनी ने मुझे और मेरी बहन को इस प्लेनेट पर रिसर्च करने के लिए भेजा था, लेकिन एक दिन हमारा सामना कलिस्क से हुआ और कलिस्क से लड़ते हुए मेरा ये हाल हुआ और मेरी बहन भी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। अब यहाँ थिया टेक से पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तब टेक बताता है कि जिस मॉन्स्टर कलिस्क ने तुम्हारा ये हाल किया है, मैं उसी मॉन्स्टर का सिर काटने के लिए यहाँ आया हूँ। तब थिया कहती है कि कलिस्क बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसे मारना इतना आसान नहीं, लेकिन अगर फिर भी तुम कलिस्क के पास जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें कलिस्क के पास ले जा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें पहले मुझे मेरे कैंप तक ले जाना होगा जहाँ मेरी बॉडी का आधा हिस्सा मौजूद है, जिसे मैं अपनी बॉडी के साथ जोड़ना चाहती हूँ। अब टेक थिया को अपने साथ ले जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो इस प्लेनेट पर बिल्कुल अनजान था, इसीलिए टेक थिया को एक हाथ से पकड़कर ले जाने लगता है और थिया टेक को रास्ता बताती है। अब काफी देर तक पैदल सफर करने के बाद टेक थिया को उठाकर थक जाता है और फिर वो थिया को लकड़ियों की मदद से अपनी पेट के साथ बांध लेता है। वहीं हमें टेसा की बहन थिया दिखाई जाती है जो बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है और वो अपने बेस में खुद को रिपेयर करने लगती है। इसी दौरान कंपनी को पता चलता है कि टेसा अपने मिशन में फेल हो चुकी है, इसीलिए कंपनी उसे लास्ट वार्निंग देते हुए साफ कह देती है कि अगर वो इस बार भी अपने मिशन में नाकाम हुई तो उसे हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ टेसा सिस्टम से अपनी बहन थिया के बारे में पूछती है, जिस पर एआई सिस्टम उसे बताता है कि थिया अब इस समय एक प्रेडेटर के साथ है और वो उसे कहीं पर ले जा रहा है। ये खबर सुनकर टेसा को लगता है कि वो प्रेडेटर मेरी बहन को मारने के लिए ले जा रहा है, जबकि सच्चाई तो ये है कि थिया खुद उसकी मर्जी से टेक के साथ है। वहीं दूसरी तरफ हम थिया और टेक को देखते हैं, जो अंधेरा होने की वजह से ये दोनों जंगल के एक हिस्से में रात गुजारने के लिए ठहर जाते हैं। अब यहाँ थिया टेक को बताती है कि कंपनी ने मुझ में और मेरी बहन में इंसानों की तरह इमोशंस डाले हैं ताकि हम चीजों को अच्छी तरह से समझ सकें। ये सुनकर हमें पता चलता है कि थिया भी इंसानों की तरह सब कुछ फील कर सकती है। अगली सुबह ये दोनों फिर से सफर पर निकल पड़ते हैं और चलते चलते ये दोनों एक नुकीले घास के मैदान में पहुंच जाते हैं, जहां थिया टेक को बताती है कि ये कोई आम घास नहीं बल्कि इस घास की धार एक छुरी से भी ज्यादा तेज है, इसलिए अगर तुम इस घास के बीच में से होते हुए गए तो ये घास तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी। इसी दौरान टेक
एक हाथी जैसे बड़े जानवर को देखता है जो मजे से इस नुकीले घास को खा रहा होता है, जिसे देखकर ये दोनों बिल्कुल चुपचाप खड़े हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि अगर उस हाथी को हमारा यहाँ होने का पता चला तो हमारी मौत पक्की है। लेकिन तभी अचानक एक मासूम सा दिखने वाला बंदर इनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर थिया कहती है कि मुझे यहाँ इस प्लेनेट पर 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मैंने इस बंदर को कभी नहीं देखा। और यहाँ थिया बंदर की मासूमियत को देखते हुए काफी खुश होती है। लेकिन तभी वो बंदर चिल्लाता है, जिसकी आवाज नुकीले घास के मैदान में खड़ा हाथी सुन लेता है। और फिर हाथी इनकी तरफ दौड़ते हुए बढ़ने लगता है। अब हाथी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ये दोनों भी भागने लगते हैं, लेकिन हाथी इनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। तब यहाँ टेक अपनी तलवार उस हाथी की तरफ फेंक देता है, जिससे उस हाथी के बीच में से 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन अब ये लोग उस हाथी की मुसीबत से निकले ही थे कि तभी एक मकड़ी जैसा दिखने वाला एक बड़ा क्रिएचर इन दोनों को पकड़ लेता है। और वो क्रिएचर जैसे ही इन दोनों को अपने मुंह में डालकर खाने वाला होता है, तभी वो मासूम सा दिखने वाला बंदर उस क्रिएचर के मुंह में कूद पड़ता है। और अब जब वो क्रिएचर अपने नुकीले दांतों से इन्हें चबाने वाला होता है तो उस मासूम से बंदर की खाल इतनी मजबूत होती है कि जिससे उस क्रिएचर के दांत टूट जाते हैं। और दांत टूटने की वजह से वो क्रिएचर काफी गुस्सा हो जाता है और अब वो क्रिएचर टेक और थिया को छोड़कर उस बंदर के पीछे पड़ जाता है। अब क्योंकि उस बंदर ने इन दोनों की जान बचाई थी, इसलिए टेक उस बंदर की मदद करने का फैसला करता है और वह जल्दी से एक बड़े पेड़ के ऊपर चढ़कर सीधा उस क्रिएचर के ऊपर कूद जाता है और अपनी तलवार से उस क्रिएचर की आंख पर हमला करते हुए उसे मार देता है और उस बंदर की जान बचा लेता है। वहीं हम टेसा को देखते हैं, जो अपनी एक रोबोट टीम के साथ टेक को ढूंढ रही होती है, क्योंकि टेक के पास उसकी बहन है। रास्ते में टेसा को टेक का इमरजेंसी पॉड मिल जाता है, जिससे टेक ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी। अब यहाँ उस इमरजेंसी पॉड को देखते हुए टेसा समझ जाती है कि उस प्रेडेटर का स्पेसशिप भी यहीं आसपास होगा। लेकिन इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल पाते, तभी पेड़ की जड़ें इन पर भी हमला कर देती हैं। मगर टेसा के पास काफी एडवांस्ड हथियार थे, जिससे ये लोग उन जड़ों को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि टेसा अपनी बहन थिया से काफी ज्यादा अलग और एग्रेसिव है। अब आगे बढ़ते हुए टेसा को टेक की क्रैश हुई स्पेसशिप भी मिल जाती है और जब वो उसके अंदर जाती है तो अंदर उसे टेक के कई खतरनाक हथियार मिलते हैं। और यहाँ टेसा को एक ऐसा बॉम्ब भी मिलता है जो फटते ही चीजों को बर्फ की तरह जमा देता है। वहीं हम टेक और थिया को देखते हैं, जो रात के समय जंगल के एक हिस्से में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। यहाँ इनके साथ वो मासूम सा बंदर भी होता है और जब टेक खाना खा रहा होता है तो वो खाने का कुछ हिस्सा उस बंदर को भी देता है। लेकिन वह बंदर खाना लेने के बाद टेक का शुक्रिया अदा करने के बजाय उल्टा टेक पर थूक देता है। ये देखकर टेक को काफी गुस्सा आता है। तब थिया उसे समझाती है कि शायद इस बंदर का दोस्त बनाने का यही तरीका हो। ये सुनकर टेक कहता है कि मैं किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त तो मेरा भाई था जिसे हमारे फादर ने बेरहमी से मार डाला। लेकिन एक दिन मैं अपने भाई की मौत का बदला जरूर लूंगा। अब जब टेक बातें कर रहा होता है तब वो मासूम सा बंदर टेक की नकल करने लगता है। ये देखकर थिया हंसने लगती है और उस बंदर का नाम बर्ड रख देती है। अगली सुबह ये दोनों फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन यहाँ ये दोनों उस बंदर को अकेला छोड़ देते हैं। अब काफी देर तक चलने के बाद आखिरकार ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर थिया की बॉडी का नीचे का हिस्सा था। और यहाँ टेक देखता है कि आसपास चारों तरफ रोबोट्स की बॉडीज पड़ी हुई हैं। तब थिया उसे बताती है कि ये वो जगह है जहाँ हम पर कलिस्क ने हमला किया था। अब यहाँ थिया को अपने टूटे हुए पैर भी मिल जाते हैं और फिर थिया लैब में जाकर अपने पैरों को एक्टिवेट करके अपनी बॉडी के साथ जोड़ने लगती है। अब अपना काम निकालने के बाद थिया टेक से माफी मांगती है और कहती है कि मैं बस अपने कटे हुए पैरों तक पहुंचना चाहती थी, जिसके लिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। इसीलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि जल्द ही मेरी बहन टेसा यहाँ तक पहुँचती होगी और अगर उसे तुम्हारे यहाँ होने का पता चला तो वो तुम्हें एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ लेगी, जिस तरह से वो कैलिस्क को पकड़ना चाहती है। ये सुनकर टेक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और अब मैं किसी भी हाल में कैलिस्क को मार कर ही रहूंगा। तब थिया उसे समझाती है कि कैलिस्क बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम कभी भी कैलिस्क को नहीं मार सकते, क्योंकि कैलिस्क के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिससे वो कभी भी नहीं मर सकता। लेकिन टेक किसी की भी बात नहीं सुनता और वो बाहर आकर गैसोलीन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है और ब्लास्ट की आवाज को सुनते हुए कलिस्क वहां पर पहुंच जाता है और जोर से टेक पर दहाड़ने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं कि कालिस्क साइज में काफी बड़ा और खतरनाक है, लेकिन टेक कालिस्क से डरने के बजाय उससे लड़ने का फैसला कर लेता है और वो खुद को बचाते हुए कालिस्क के नीचे से निकलकर अपनी तलवार से सीधा कालिस्क की पूंछ काट देता है। लेकिन तभी टेक कुछ ऐसा देखता है जिससे वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। दरअसल कालिस्क की कटी हुई पूंछ अपने आप ही रिजनरेट हो गई थी और कालिस्क फिर से टेक पर हमला कर देता है। वहीं कालिस्क और टेक की लड़ाई की वजह से लैब में थिया
के पैर फिर से अलग हो जाते हैं, जिस वजह से थिया गुस्सा होकर कलिस्क पर गोलियां चलाने लगती है। अब मौके का फायदा उठाते हुए टेक जल्दी से कलिस्क की पूंछ एक चेंबर में फंसा देता है और फिर टेक उड़ते हुए जाकर सीधा कलिस्क का सर धड़ से अलग कर देता है। और कलिस्क का सर धड़ से अलग करने के बाद टेक सुकून की सांस लेता है, क्योंकि उसे लगा कि कलिस्क मारा जा चुका है, लेकिन अगले ही पल उसका कटा हुआ सर वापस जुड़ जाता है। यह देखकर टेक पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब कलिस्क को कैसे मारा जाए। वहीं अब कलिस्क भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो टेक पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। अब यहाँ कलिस्क टेक को मारने ही वाला था कि तभी अचानक वो रुक जाता है और टेक की बॉडी से आने वाली स्मेल को सूंघने लगता है और स्मेल को सूंघते ही वो टेक को छोड़ देता है। अब यहाँ टेक को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर कलिस्क ने मुझे क्यों छोड़ दिया और कलिस्क ने ऐसा क्यों किया, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब टेक को जिंदा छोड़ने के बाद कलिस्क वहां से जाने वाला होता है कि तभी वहां पर टेसा आ जाती है और वो टेक के स्पेसशिप से मिले हुए खास बॉम्ब को इनकी तरफ फेंक देती है, जिससे कलिस्क और टेक दोनों फ्रीज हो जाते हैं, जिसके बाद टेसा इन दोनों को अपने बेस पर ले जाने लगती है। दरअसल टेसा कलिस्क पर एक्सपेरिमेंट करके ये राज जानना चाहती थी कि कलिस्क खुद को रिजनरेट कैसे करता है। अब कलिस्क को तो इन्होंने कैद कर लिया था, लेकिन टेक को भी एक्सपेरिमेंट के लिए मशीनों से बांध दिया जाता है। तब यहाँ थिया अपनी बहन टेसा से कहती है कि तुमने कलिस्क को पकड़ लिया है, इसलिए हमें टेक की कोई जरूरत नहीं और हमें टेक को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि टेक एक अच्छा प्रेडेटर है और जब मैं मुसीबत में थी तब टेक ने मेरी मदद की थी। लेकिन टेसा टेक को आजाद करने से साफ साफ इनकार कर देती है। दरअसल टेसा को जो हथियार टेक की स्पेसशिप से मिले थे, उन हथियारों के बारे में टेसा टेक से जानना चाहती थी, लेकिन अब बार बार थिया के मुंह से टेक को आजाद करने का सुनकर टेसा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी बहन से कहती है कि हमें तुमसे जो डेटा चाहिए था वह हमने ले लिया है, इसलिए अब तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं। और फिर टेसा एक रोबोट को बुलाकर उससे कहती है कि थिया को हमेशा के लिए शट डाउन कर दो और टेक को तब तक मारते रहो जब तक वह हथियारों के बारे में नहीं बता देता। ये कहकर टेसा वहां से चली जाती है और फिर वो रोबोट टेक से हथियारों के बारे में पूछने लगता है। इसी दौरान वो रोबोट वहीं पर रखा हुआ एक बॉम्ब उठा लेता है, जिसका रिमोट थिया के पास मौजूद था। यह देखते ही टेक थिया को रिमोट का बटन दबाने को कहता है और अब जैसे ही थिया रिमोट का बटन को दबाती है तो वो रोबोट वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। अब ब्लास्ट की आवाज सुनकर बाकी रोबोट्स इनकी तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही थिया टेक को आजाद कर देती है और फिर टेक स्पेसशिप का दरवाजा खोलकर भाग जाता है और सीधा नीचे एक नदी में गिरता है। इसके बाद टेक पानी से बाहर निकलता है और फिर काफी देर तक पैदल सफर करके अपने स्पेसशिप तक पहुंच जाता है, जहां वो अपने जख्मों का इलाज करता है। अब यहाँ टेक को थिया की फिक्र होने लगती है, क्योंकि थिया ने उसकी जान बचाई, लेकिन अब थिया खुद मुसीबत में फंस चुकी थी। इसीलिए टेक थिया की मदद करने का फैसला करता है, लेकिन उसके पास जितने भी हथियार थे वो सारे हथियार टेसा अपने साथ ले जा चुकी थी। इसलिए टेक अब इसी प्लेनेट पर मौजूद चीजों से हथियार बनाने लगता है और वह सबसे पहले उन कांटेदार घास को अपने पास जमा करता है, जिसके बाद वह उस मरे हुए हाथी का नुकीला दांत उठा लेता है। साथ ही वह पानी में रहने वाले खतरनाक छोटे छोटे क्रीचर्स को भी अपने पास रख लेता है और आखिर में वह उन पौधों और खतरनाक कीड़ों को भी अपने पास जमा करता है, जिन्हें हाथ लगाते ही ब्लास्ट हो जाते हैं। अब सारी तैयारी होने के बाद टेक थिया को बचाने के लिए निकलने वाला होता है कि तभी उसकी नजर मासूम से दिखने वाले बंदर पर पड़ती है, जिसका नाम इन्होंने बर्ड रखा था। और यहाँ टेक देखता है कि बर्ड कलिस्क के पैरों के निशान के पास उदास होकर बैठा हुआ है और रो रहा है। यह देखकर टेक समझ जाता है कि मैं जिसे बंदर समझ रहा था वो तो असल में कलिस्क का बच्चा है। और यहाँ हमें पता चलता है कि कलिस्क ने टेक को क्यों नहीं मारा। दरअसल पिछली रात कैलिस्क का बच्चा टेक के साथ होने की वजह से उसकी गंदगी टेक पर लग गई थी, जिस वजह से कैलिस्क टेक पर लगे अपने बच्चे की गंद को सूंघते हुए उसने टेक को जिंदा छोड़ दिया। अब जिस तरह से इस बच्चे ने पिछली रात टेक के खाना देने पर उसने टेक पर थूक दिया था, वैसे ही अब टेक भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए उस पर थूक देता है और फिर यह दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद टेक लैब में जाता है और वहाँ थिया के पैरों को एक्टिवेट कर देता है और थिया के पैर एक्टिवेट होते ही वो सीधे थिया की लोकेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ टेक और बर्ड मिलकर उन पैरों का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते यह दोनों टेसा के बेस में पहुंच जाते हैं, जहाँ टेक अपने हाथ के बनाए हुए हथियार से रोबोट्स पर हमला करके उन्हें मार देता है। यहाँ बर्ड भी रोबोट्स पर हमला करता है और हमें पता चलता है कि बर्ड भी अपनी माँ की तरह बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वहीं थिया के पैर थिया तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी कुछ रोबोट्स की थिया के पैरों पर नजर पड़ती है
है। मगर अब थिया के पैर उसके करीब होने की वजह से वो अपने पैरों को कंट्रोल कर पा रही थी और फिर थिया अपने पैरों की मदद से कई रोबोट्स को मार गिराती है। इसके बाद थिया अपने पैरों को आखिरकार अपनी बॉडी से जोड़ लेती है। उसी वक्त टेक भी वहां पहुंच जाता है और जब थिया को पता चलता है कि टेक मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आया है तो ये देखकर थिया काफी खुश हो जाती है। अब यहाँ टेक थिया से कहता है कि कलिस्क कहाँ पर है। तब थिया पूछती है कि क्या तुम अभी भी कलिस्क को मारना चाहते हो, जिस पर टेक कहता है कि मैं कलिस्क को मारना नहीं बल्कि बचाना चाहता हूँ। अब यहाँ टेक थिया को सारी सच्चाई बता देता है कि जिसे हम बंदर समझ रहे थे वो असल में कलिस्क का बच्चा है और कलिस्क कोई बुरा जानवर नहीं है बल्कि वो बहुत ही शांत और नरम मिजाज है। लेकिन जब कोई कलिस्क को छेड़ता है तो वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। अब यहाँ ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें कलिस्क को उसके बच्चे के लिए आजाद करना होगा और फिर ये दोनों कलिस्क को आजाद करने के काम पर लग जाते हैं। वहीं बेस में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है जिससे टेसा समझ जाती है कि टेक फिर से वापस आ चुका है। इसलिए टेसा रोबोट्स की एक टीम को टेक को मारने के लिए भेज देती है। वहीं टेक उन रोबोट्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और रोबोट्स टेक पर बंदूक तानकर आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि टेक इनके लिए पहले से जाल बिछाकर खड़ा है। अब जैसे ही वो रोबोट्स टेक के करीब पहुंचते हैं तो टेक अपने हाथों से बनाए हुए हथियार को इस्तेमाल करता है और एक एक करके सभी रोबोट्स मारे जाते हैं। लेकिन तभी वहां टेसा एक बहुत ही बड़े रोबोट सूट में बैठकर टेक के पास पहुंचती है और रोबोट सूट से टेक पर हमला करने लगती है जिससे टेक दूर जाकर गिरता है। अब यहाँ टेक भी टेसा पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो रोबोट सूट काफी मजबूत होने की वजह से टेक टेसा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। वहीं थिया मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से कलिस्क को आजाद करने लगती है लेकिन तभी वहाँ एक रोबोट आ जाता है। अब यहाँ थिया जल्दी से अपना रूप बदलकर खुद को टेसा में बदल देती है और उस रोबोट से कहती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अब शुरुआत में वो रोबोट धोखा खा जाता है लेकिन जैसे ही उसकी नजर पीछे खड़े बर्ड पर पड़ती है तो उसे शक होने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो रोबोट पूरी तरह समझ पाता तभी थिया उसे मार डालती है और फिर वह कलिस्क को आजाद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ टेसा टेक को मारने ही वाली थी कि तभी वहां पर कलिस्क आ जाता है और कलिस्क सीधा टेसा के रोबोट सूट पर हमला कर देता है। अब कलिस्क के सामने टेसा का रोबोटिक सूट भी कमजोर पड़ गया था और फिर कलिस्क टेसा के रोबोट सूट पर कई जोरदार वार करके उसे तोड़ देता है और आखिर में कलिस्क टेसा को जिंदा निगल जाता है। अब सब कुछ शांत होने के बाद कलिस्क अपने बेटे से मिलता है और अपने बेटे को देखकर कलिस्क काफी खुश होता है। यहाँ ये सब थिया और टेक भी देख रहे होते हैं लेकिन कलिस्क इन दोनों को कुछ भी नहीं कहता बल्कि वो मन ही मन उसके बेटे का ख्याल रखने के लिए टेक और थिया का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन तभी कलिस्क को अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और उसके मुंह से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। दरअसल टेसा अब भी कलिस्क के पेट के अंदर जिंदा थी और वो कलिस्क के पेट के अंदर ही बॉम्ब ब्लास्ट करके उसके चीथड़े उड़ा देती है जिससे कलिस्क वहीं पर मारा जाता है। अब धमाके के बाद टेसा कलिस्क की बॉडी से बाहर निकलती है और सीधा अपनी बहन थिया पर हथियार तान देती है। लेकिन इससे पहले कि टेसा थिया को मार पाती तभी पीछे से टेक आकर एक जोरदार वार से टेसा को मार डालता है और अपना हथियार उससे छीन लेता है। अब यहाँ बर्ड अपनी माँ का बदला लेने के लिए टेसा का सिर धड़ से अलग कर देता है। अब सब कुछ कंट्रोल में आने के बाद थिया टेक से कहती है कि आखिर तुम्हारा मिशन पूरा हो गया। लेकिन टेक कहता है कि अभी नहीं, अब मुझे अपने भाई का बदला लेना है और फिर वो स्पेसशिप से सीधा अपने प्लेनेट पर आता है जहां वो इस प्लेनेट के राजा यानी अपने फादर के सामने टेसा का सिर पेश करता है और साबित करता है कि मैं कोई कमजोर प्रेडेटर नहीं हूं। लेकिन राजा को लगता है कि टेक किसी आम क्रीचर का सर दिखाकर मुझे बेवकूफ बना रहा है, इसलिए वह गुस्सा होकर अपने 2 सिपाहियों को टेक को मारने का ऑर्डर दे देता है। और अब जैसे ही वो 2 सिपाही टेक को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो टेक उन्हें एक ही झटके में मार गिराता है। दरअसल अब टेक पहले की तरह कमजोर प्रेडेटर नहीं रहा बल्कि वो ट्रेन होकर एक बहादुर प्रेडेटर बन चुका है। अब अपने 2 सिपाहियों को मरा हुआ देखकर राजा खुद टेक से लड़ पड़ता है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे पर काफी जोरदार वार करने लगते हैं। लेकिन टेक राजा को बुरी तरह से घायल कर देता है और अब जब राजा समझ जाता है कि मैं टेक को हरा नहीं सकता तब वो डर के मारे खुद को इनविजिबल कर देता है और छुपकर टेक पर हमला करने लगता है। अब यहाँ राजा के इनविजिबल होने की वजह से टेक को राजा को मारने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन तभी वो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है और वो अपने स्पेसशिप की मदद से आसपास की मिट्टी उड़ा देता है जिससे अब टेक को राजा साफ नजर आने लगता है। और फिर जिस तरह से राजा ने टेक के भाई का हाथ काट दिया था सेम उसी तरह से टेक राजा का हाथ काट देता है जिससे राजा काफी कमजोर हो जाता है। इसके बाद टेक राजा को वैसे ही बांध लेता है जिस तरह से राजा ने कभी टेक को बांधा था। अब अपनी मौत को सामने देखकर राजा टेक को मीठी बातों से उसका दिल बहलाने की कोशिश करता है और रो रो कर माफी मांगते हुए कहता है कि तुम मेरे असली बेटे हो, मैं तुम्हें वापस अपने कबीले
में शामिल होने का ऑफर देता हूँ। लेकिन टेक कहता है कि अब मुझे तुम्हारे कबीले की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास अब अपना खुद का कबीला है। ये कहते ही पीछे से बर्ड आकर राजा का सर खा जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि बर्ड अब काफी बड़ा और ताकतवर हो चुका है और तभी वहां पर थिया भी आ जाती है। इसके बाद टेक अपने फादर से इनविजिबल होने की पावर अपने पास रख लेता है, यानी कि टेक के पास भी इनविजिबल होने की पावर आ चुकी है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।